नमस्ते। मैं डॉक्टर अविनाश नाग, लेप्रोस्कोपिक लीवर, कैस्ट्रो एंड ओबेसिटी सर्जन, अहमदाबाद से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम जानकारी लेंगे एक ऐसी बीमारी जो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है और उसको इग्नोर करने से कई सारी पेट की तकलीफ़ें आती हैं। कोलिडोकल सिस्ट, इस बीमारी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। कोलिडोकल सिस्ट एक जन्मजात बीमारी है जिसे हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये बाइल डक्ट की तकलीफ है। जो बाइल डक्ट लीवर से बनने वाले बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिलीवर करती है, ये उस हिस्से की तकलीफ है। नॉर्मली बाइल लीवर में बनता है। बाइल डक्ट के थ्रू जो एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है और छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, सो लीवर में बनने वाला बाइल धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है। बीच में गॉल ब्लैडर होता है जहां बाइल का स्टोरेज होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट से नीचे उतर के इंटेस्टाइन में आकर के पाचन क्रिया को शुरू करता है। पर ये जो बाइल डक्ट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका एक नॉर्मल डायमीटर होता है जो करीब 5 मिलीमीटर से लेकर के 7 और 8 मिलीमीटर के बीच में होता है। लेकिन जब इस बाइल डक्ट का डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर, यानी ये बचपन से ही बाइल डक्ट की बनावटी तकलीफ है जिसमें बाइल डक्ट का डायमीटर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है। इसी बीमारी को हम कोलिडोकल सिस्ट कहते हैं। कोलिडोकल सिस्ट नॉर्मली बच्चों में पाई जाती है। अधिकांश बच्चों में 10 साल की उम्र होते होते किसी न किसी रूप से कोई न कोई तकलीफ आती है, और ये बीमारी लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, यानी जहाँ इंडिया भी है वहाँ पर ये तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। इनसे क्या तकलीफ होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोलिडोकल सिस्ट की वजह से पेट में दर्द हो सकता है, दर्द बार बार हो सकता है, दर्द बहुत सीवियर भी हो सकता है। दर्द के साथ वोमिटिंग जैसा लग सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। बच्चा जो खाना खा रहा है बार बार उल्टी करके बाहर निकाल भी सकता है। हो सकता है बच्चे को उल्टी करने का मन बार बार हो रहा हो लेकिन उल्टी नहीं आ रही हो। बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकता है, उसको पीलिया आएगा। पीलिया के साथ उसको खुजली होने की तकलीफ भी आ सकती है। उसका यूरिन का कलर डार्क कलर का हो सकता है, गहरा रंग का हो जाएगा। और अगर स्टूल का कलर देखें तो स्टूल का कलर में पीलापन कम हो जाएगा, जिसे हम क्ले कलर का स्टूल कहते हैं। ये बताता है कि बाइल का फ्लो लीवर से इंटेस्टाइन में नियमित रूप से सही ढंग से नीचे नहीं जा रहा है। इन 3 तकलीफ के अलावा कई तरह के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाइल डक्ट का डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से बाइल का नॉर्मल फ्लो लीवर से इंटेस्टाइन में नहीं होता है, और बाइल इस बाइल डक्ट नाम की थैली के अंदर, सिस्ट के अंदर इकट्ठा रहता है, जिससे धीरे धीरे स्टोन बनना शुरू हो जाता है और उसमें स्टोन बनने लगते हैं। इन स्टोन की वजह से भी पेशेंट को पेट में दर्द होता है, और ये स्टोन कई बार जॉन्डिस का कारण भी बनते हैं। कुछ लोगों में जॉन्डिस के साथ बुखार भी आने लगता है, या यूँ कहूँ अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और अगर जॉन्डिस है तो ये चिंताजनक बीमारी का लक्षण है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। अगर इसका सही समय पर प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज ना किया जाए तो कभी ये जानलेवा भी हो जाती है। साथ में ही ये कोलिडोकल सिस्ट की वजह से पेनक्रियाज में स्वेलिंग आने लगती है, जिसे हम पेनक्रियाटाइटिस भी कहते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन सिम्टम है वो है पेट में दर्द का आना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी का होना, जॉन्डिस का आना,
या कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैनक्रेटाइटिस या कोलेंजाइटिस भी हो सकती है। छोटे बच्चों में पेट में स्वेलिंग की महसूस हो सकती है, जिसको हम आम भाषा में गांठ, स्वेलिंग या लंप कहते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें स्वेलिंग का महसूस होना कम पाया जाता है, और जैसे कि जो मैंने सिम्टम बताए वही इस बीमारी के पहले लक्षण के रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर पेट में दर्द हो, अगर वॉमिटिंग हो रही हो, अगर जॉन्डिस हो रहा हो, तो हमें बच्चों की तकलीफ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और एक्सपर्ट से मिल करके तुरंत जांच करवा के इलाज करवाना चाहिए। कोलिडोगोसिस का डायग्नोस करना बहुत ही सिंपल है। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी ये टेस्ट आसानी से अवेलेबल है, लेकिन ये जानना जरूरी है अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर भी एक्सपर्ट हों, जो इस बीमारी के बारे में जानकारी रखते हों और अच्छे ढंग से देखने से, और मशीन भी अच्छी क्वालिटी हो तो ये बीमारी आसानी से पकड़ में आ जाती है। इस बीमारी की जानकारी मिलने के बाद हम एक्सपर्ट लोग और भी टेस्ट करवाते हैं, जिसे कि हम MRCP, ये पेट का MRI है, जो पित्त की नली, बाइल डक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी देता है। ये टेस्ट करा करके हम ये जानते हैं कि क्या पेशेंट को कोलिडोगोसिस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हुए हैं, ये किस टाइप की है, कितना हिस्सा इसका लीवर के अंदर खराब है और कितना हिस्सा लीवर के बाहर खराब है, ये सारी जानकारी हमें MRCP से मिलती है। जैसे ही पता चले कि आपके बच्चे को कोलिडोगोसिस है, तो आपको इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इसका इलाज ऑपरेशन ही है, और हमने देखा है कि पेरेंट्स ऑपरेशन के नाम से डर के इलाज में देरी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बीमारी दवाई से कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये बनावटी तकलीफ है, और इसका जितना जल्दी सर्जरी करवाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बच्चे के लिए रहेगा। और इसका कारण ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो बच्चे को बार बार पेट में दर्द होता रहेगा, बच्चे का जॉन्डिस की प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है तो उसे कोलेंजाइटिस कर रहे हैं, ये जानलेवा तकलीफ है, आपको बार बार उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के ट्रीटमेंट करवाते रहना पड़ेगा। और अगर इसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस भी होता है तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में एडमिट करके ही किया जाता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर ये सिस्ट का इलाज समय पे नहीं किया जाए, इलाज के रूप में मैं कह रहा हूँ कि सर्जरी कराना जरूरी है, और सर्जरी करके इस पूरी सिस्ट को शरीर से हटा के निकाल दिया जाता है। ये इलाज इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये इलाज नहीं करें तो ये सिस्ट धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर दोनों का कैंसर होने की संभावना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज में देरी करने से ना केवल कई सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, बल्कि कैंसर के होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अमूमन ये देखा जाता है उम्र बढ़ने के साथ में करीब 6% से 30% तक लोगों में कैंसर होने की संभावना रहती है, जो एवरेज 11% तक आती है, और ये नंबर वास्तव में बहुत ज़्यादा है। तो आप डरे नहीं, इसका इलाज ज़रूर करवाएं, और सर्जरी ही इसका एक सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज है। कोलिडोगोसिस का सबसे अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन करके बाइल डक्ट जो खराब है, जो डायलेटेड है, उसको हटा दिया जाता है, और लीवर से बाइल डक्ट जो निकल रही है उसको इंटेस्टाइन से जोड़ा जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू, ताकि लीवर से बनने वाला बाइल अब सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है, ताकि बच्चे को और कोई तकलीफ नहीं हो। सो ये बहुत ही इफेक्टिव इलाज है, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इलाज अब लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी किया जाता है। ये ध्यान रहे, ये इलाज करने वाले डॉक्टर गैस्ट्रो सर्जन हो, जो लीवर और पेनक्रियाज के एरिया में एक्सपर्टीज रखते हो, उनसे इलाज कराएं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम आपको
13 ईयर की गर्ल्स और उसकी मदर का एक्सपीरियंस सुनाने जा रहा हूँ कि जो अपनी तकलीफ से पिछले 6 महीने से दर्द से परेशान थी और अभी तो पिछले 1 महीने से उसको जॉन्डिस भी होने लगा था। डॉक्टर्स ने जांच करी, डायग्नोज किया कि उसको कोलिडोसिस्ट है और उसका अच्छा इलाज हुआ और आज वो खुश और संतुष्ट है। My name is Alifia Alusha. I'm 13 years old and I've come from my hometown is Rajasthan, Udaipur. And I've been suffering from a lot of pain here from some time, from 2-3 months and then after 2-3 months I've been suffering from jaundice. I had a lot of doctors in Udaipur and did a lot of tests and everything, but I didn't found somehow results. Then I came here in Ahmedabad, Gujarat. Here I came in Rajasthan hospital and then I met Dr. Avinash Tong. He operated me, he did my surgery and now I'm feeling better, feeling good. So if you all are having such a problem then you can consult Dr. Avinash Tong. Thank you. मेरा नाम अनीसा है, मैं अलिफिया की मदर हूँ। अलिफिया को जुलाई में इधर ऊपर गॉल ब्लैडर के इधर की साइड में पेन हुआ था। मेरे को बराबर पता नहीं चला, फिर मैं तो इस पेन की में रही और उसको जॉन्डिस हो गया। हमने उदयपुर में डॉक्टर को दिखाया, उसने MRI की जांच भी की, लेकिन कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो फिर मैं इधर अहमदाबाद में आई। यहाँ पर राजस्थान हॉस्पिटल में मैंने इसको दिखाया तो यहाँ के डॉक्टर अविनाश सर को बोला कि ये आपकी सर्जरी कर देंगे बच्चे की। मैंने बोला ठीक है। मैंने इनकी सर्जरी करवाई। इनकी सर्जरी के 20 दिन हो गए, बच्चे ठीक हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।